नुक्तरे हाली शुमारा सर करेंगे जाफराबादा हाराचा सरमंदी दमगा जिताई नादराई शेंगवानी गेश्तरिया सरमंद दिलुलाब तप कुल्लगु जिताई नादराई यानी आमाचा बाजी नादराई केचगु जिसमें सरा दानगे नादराइयाँ नुक्तरे हाली शुमारा सर करेंगे कि जाफराबादा हाराचा सरमंदी दमगा जिताई नादराई शेंगवानी गेश्तरिया सरमंद दिलुलाब तप कुल्लगु जिताई नादराई हमाचा बाजी नादरा केचगु जिसमें सरा दानगे नादराई हमाचा सरकारे ना दिलगुशी सबबा हार आमाचा निजंजाल गेश बुआनी इधर के तलाइने सर मिस्री बुकटी मरा मजीद मालूमात दनती मिस्री बताएगा कि मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़ी है जाफराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद जाफराबाद के लाखों लोग जो है ना वो सैलाब मुतासरीन सड़कों के किनारे पर आबाद हैं। बेसर सामानी के आलम में आज तक हुकूमत की जानब से किसी ने सैलाब मुतासरीन की तरफ तवज्जो नहीं दिया। ये खुले आसमान तले शदीद गर्मी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये जो सैलाब का गंदा पानी है वो पानी पी कर ये जो सैलाब मुतासरीन हैं ये मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मलेरिया तो आम तौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग एक ही शहर में रोज़ाना मलेरिया के रिपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा दस्त उल्टी के अलावा जल्दी अमराज ने यहाँ जन्म ले लिया है। बच्चे खास तौर पर जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। हुकूमत की जानब से इस वक्त इन बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कोई इक़दाम नहीं किया गया है और ना ही ये सैलाब जो मुतासरीन हैं खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं इनकी बहाली के लिए हुकूमत की जानब से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा मिस्री बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे थे कि सैलाब मुतासरीन को बहुत ख़राब सूरत हाल का सामना है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि PTMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि जो मुतासरा इलाका है वहाँ पर मेडिकल टीम मौजूद है, आया ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिलती? हाँ जी बिल्कुल, जाफराबाद में तो PTMA या हुकूमत की जानब से कोई इक़दाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान के दीगर जो इलाके हैं जलमक्सी या ज़िला सोबतपुर या किसी और जगह पे कभी कभी मेडिकल कैंप सोशल मीडिया में देखे जा रहे हैं, लेकिन जाफराबाद में कहीं भी हुकूमत की जानब से कोई मेडिकल कैंप कायम नहीं कर दिया गया है। ना ही ये सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है। हालांकि हुकूमत की जानब से सुनने में आ रहा है कि करोड़ों रुपए डिप्टी कमिश्नर को दिए गए हैं राशन या दीगर सामान की मद में, लेकिन आज तक इन सैलाब मुतासरीन को एक पैंट तक मुहैया नहीं किया गया। ना ही खुराक के लिए इनके लिए बंदोबस्त कर दिया गया है। इनके पास अब खुराक खत्म हुआ है। पीने के लिए ये सेवरेज मिला, ये सैलाब मिला पानी पीते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हज़ारों की तादाद में बीमारियों में मुब्तला हैं। ये जो निजी क्लिनिक हैं उन निजी क्लिनिकों में अब मरीजों के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ मरीज अपनी इलाज अपनी मदद आप करवाएं। हुकूमत की जानब से इस तरह की कोई इक़दाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा मिस्री, जैसे कि मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़ी है, सैलाब मुतासरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है, तो बताइएगा कि नज़दीक कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक उसकी क्या सूरत हाल है? आया वो भी पानी में ज़ेर हाब है या इलाज और मुआलजे का अमल जारी है? हाँ जी बिल्कुल, सरकारी जो दफातर हैं उनमें पानी अब तक मौजूद है। इसके अलावा जिस तरह आपने अस्पतालों की बात की तो डेरा लायर का अस्पताल का हालत हम देख रहे हैं जहाँ पर मरीजों के लिए इलाज के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। हालांकि ये इमरजेंसी की सूरत हाल थी। इस वक्त डेरा लायर के अस्पताल में तमाम मरीजों की इलाज की जाती है। हुकूमत की जानब से मेडिकल कैंप कायम कर दिए जाते। हर सड़क किनारे पर जहाँ सैलाब मुतासरीन आबाद थे वहाँ मेडिकल कैंप होते, लेकिन जाफराबाद में यहाँ कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जब वजीर आज़म आता है या कोई VIP आता है तो उसको सिर्फ वहाँ मखसूस कैंप लगाकर वहाँ मेडिकल कैंप लगाकर उसको दौरा करवा के उसी मखसूस जगह से फिर वापस किया जाता है कि PTMA की जानब से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। हालांकि जो हकीकी सैलाब मुतासरीन हैं वो आज भी खुले आसमान तले अज़ियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। जो निजी अस्पताल हैं जो जिनको अस्थायी डॉक्टर भी कहा जा सकता है, उन डॉक्टरों के पास अब मरीजों के लिए भी कोई जगह नहीं है। मरीज उन डॉक्टरों के दुकानों के सड़कों के किनारे पर वहाँ सोकर अपनी इलाज करवाने पर मजबूर हैं जिसके पास वसाइल है। बाकी जो सैलाब मुतासरीन हैं जो गरीब हैं जिनके पास वसाइल भी नहीं है, इलाज के लिए बंदोबस्त भी नहीं है, वो रोड के किनारे पर तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अच्छा मिस्री बताइएगा कि गैस्ट्रो डायरिया या मलेरिया के अलावा और मुतासरीन को किन बीमारियों का सामना है?
हाँ जी बिल्कुल, मलेरिया तो यहाँ आम, खास तौर पर हर आदमी को यहाँ मलेरिया है, सर पे दर्द है, वो शदीद बुखार में मुब्तला है। इसके अलावा जो जल्दी इमराज हैं उन्होंने अब जन्म लिया है। जल्दी इमराज में खास तौर पर बच्चे तो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको जल्दी इमराज नहीं है, जिसके जिस्म पर दाने नहीं हैं, जिसके जिस्म पर जख्म नहीं है यहाँ मच्छरों के काटने से। इसके अलावा दीगर जो कीड़े मकोड़े हैं, ज़मीन पर सोने वाले जो सैलाब मुतासरीन हैं, अज़ियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनको कीड़े मकोड़े भी काटते हैं। इसके अलावा इनके जिस्म पर काफ़ी निशानात हैं, काफ़ी जो है ज़ख्म हैं, वो ठीक होने के नाम नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पीना भी सैलाब का पानी है, नहाना भी सैलाब के पानी में है, कपड़े भी सैलाब के पानी से धोए जाते हैं। तो कोई ज़िंदगी की सहूलत जाफराबाद के सैलाब मुतासरीन को मुयसर नहीं है। बहुत शुक्रिया मिस्री बुगटी अपडेट देने के लिए। जाफराबादी रिपोर्टर मिस्री बुगटी मारा अपडेट दे गया कि जाफराबाद ए वाहद हस्ती नगे के जावरालानी दिन पानी कने कप गई सैलाब मुतासरीना के अवदा मर्दम बेयार मददगार निश्तग और कुमक के राह चारा भले सरकार इंतजामिया निमगा है ना एचवड़ी कुमक दियक नबू आ गई चरशी सबबा ऐनी जेड़ा व जंजाल गेश्तर बुआना के अनु सैलाब मुतासरीन गेश्तर हस्ती नादरा बुआ गया और है ना दिलुलाब तप कुल्ला गुजिताई नादराई आमाची और कसानी चौक ज़्यादातर केचक जिसमें सरा दाने के नादराई आमाचा कि सरकारी निमगा ऐना एचवड़ी रिलीफ कनक नबुआ गए सैलाब मुतासरीन गुशिकी।